क्लास सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल सॉल्ट. ओके क्लास व्हाट सॉल्ट किसका बना होता है? Cations and anions. 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 So class suppose if I write a salt example KCl, बराबर ये salt है made up of K plus and Cl minus. Cl minus. KCl. Just a second. एक मिनट, let me do it again. Okay, so suppose एक salt KCl. Okay, made up of cation K and anion Cl, right? Okay. Plus, if I take a salt KCl dot MgCl2 dot 6H2. So class, this salt is actually made up of how many salts? Two. Two salts. Two salts. Which two salts? KCl and MgCl2. Cl2. Okay, if I put this salt in water, okay, salt को पानी में डालते हैं. So class, this salt will dissociate completely. So class, KCl will give you what? K plus K Cl plus minus. Cl minus. Cl minus. Okay, K plus and Cl minus and okay, MgCl2 will give you which ions? Mg2 plus plus 2 Cl minus. Mg2 plus plus Cl minus, right? तो क्लास में यहाँ पे लिखूँ 3 चलेगा Yes. क्योंकि KCl से 1 और MgCl से 2 बराबर है. एंड क्लास वाटर तो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो लिखने की जरूरत नहीं, समझ आपको? वाटर इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर डू नॉट फॉर्म कैटायंस और आयंस, राइट ना? Yes. दिस इज वाटर ऑफ Yes. क्रिस्टलाइजेशन. तो क्लास दिस सॉल्ट डिसोसिएट्स कंप्लीटली, राइट, इन वाटर. तो ऐसा सॉल्ट जो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट, द सॉल्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट्स. The salt is made up of combination of 2 or more salt and which dissociates completely in water. Such type of salt is called as what? Double salt. क्या बोलते हैं हम लोग? Double salt. So class, let us take one more example. जो आपको practical में use होता है salt, आपके chemistry practical में. Okay? अब क्लास इसका नाम अगर आप देखते हो किसी और चैप्टर में, चैप्टर DNA ब्लॉक एलिमेंट में, तो क्लास ये आपको DNA ब्लॉक एलिमेंट में इसका नाम आपको चाहिए, not in this chapter. तो this salt is called as a carnallite. क्या नाम है इसका नाम? याद रखो एमसीक्यू जेडब्ल्यू के लिए, क्या नाम है सॉल्ट का? नाम है Carnallite. Carnallite. ओके. क्लास लेट अस टेक अदर एग्जांपल. FeSO4. क्लास क्या FeSO4 सॉल्ट है? मेड अप ऑफ व्हिच कैटायन? Fe2 प्लस एंड अनायन SO4 SO4 2 minus. 2 minus. ओके. प्लस अमोनियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट है. Yes. Yes. अब ये सॉल्ट अभी दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन बना है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4. इसका भी वाटर प्रेशर 60 होता है. तो क्लास दिस सॉल्ट इफ आई पुट इन वाटर, अगर हम इसको एक्वियस सॉल्यूशन बनाए सॉल्ट का, तो आपको कौन से आयंस मिलेंगे? आपको मिलेंगे Fe2 प्लस आयंस, राइट, प्लस NH4 प्लस आयंस, बराबर ना? प्लस कौन से आयंस आप बताओ मुझे लोग? SO4 2 minus. एंड SO4 2 माइनस, राइट? Yes. दो ना? 2. Yes. So class, such type of salt are called as a double salt. So double salt dissociate in water completely into simple ions. कैसे डिसोसिएट होते हैं वो? They dissociate in water in simple ions. Okay. Now class, चैप्टर का नाम है Organic Chemistry. Let us take next Sir. compound. हाँ बोलो ना. वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सिंपलर वे में बता मेरे को. वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? Yes. हाँ, वाटर क्रिस्टलाइजेशन मतलब suppose if I take any compound, ionic compound, so this is water that form hydrogen bond with the ionic compound. Okay, तो उसका वो उसके स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, मतलब इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी रियल बॉन्ड. अभी रियल बॉन्ड कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, राइट? Yes. यहाँ पे वाटर कैसा है? इट इज लूजली बाउंडेड टू दिस सॉल्ट. तो वाटर व्हिच इज लूजली बाउंडेड टू दिस सॉल्ट, नॉट फॉर्मिंग एनी रियल बॉन्ड. रियल बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड. दैट व्हाट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ Crystallization. क्रिस्टलाइजेशन.
यस सर, समझा। ओके ओके। तो क्लास अभी आपको नेक्स्ट कंपाउंड दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे K4 Fe CN6। तो क्लास इसको ऐसा क्यों लिखा है, ये चैप्टर ही अपना पूरा सीखने के लिए K4 Fe CN6। हाँ क्लास, इसका जो नाम है ऊपर का सॉल्ट है उसका नाम याद रखो, ये आपको प्रैक्टिकल एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल्स के लिए यूज होता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। इसका नाम है मोर सॉल्ट। क्या नाम है इसका? मोर सॉल्ट। इसको मोर सॉल्ट बोलते हैं, या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोलते हैं, FAS शॉर्टकट में, FAS फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, आपको वहां पे लगेगा एमसीक्यूज में। हाँ तो K4 FeCN6 ये सॉल्ट, ये भी एक सॉल्ट है राइट। इट इज आल्सो गिव्स यू कटायन आयन। पर क्लास यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ध्यान दो केयरफुली। तो एनीथिंग इफ यू पुट दिस सॉल्ट इन वाटर, इस सॉल्ट को अगर पानी में आप डालते हो, इफ आई पुट दिस सॉल्ट इन वाटर, तो समथिंग व्हिच इज रिटन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है दिख रहा है आपको? क्या है स्क्वायर यस, ब्रैकेट के अंदर? Yes. FeCN6। Efficiency. वो पार्ट डिसोसिएट नहीं होता, वो दैट पार्ट रिमेन एज इट इज, होल पार्ट राइट, दैट रिमेन एंटायर पार्ट एज इट इज। तो इफ आई पुट इट इन वाटर आई गेट हाउ मेनी K? K plus. 4K प्लस। बट आई डोंट गेट Fe प्लस एंड CN माइनस। देखो अगर ये सॉल्ट होता, नॉर्मल सॉल्ट होता, तो हमें क्या मिलता? Fe+2 मिलता और 6 CN CN माइनस माइनस। मिलते हैं राइट। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? दिस पार्ट विल नॉट डिसोसिएट, समथिंग व्हिच इज शोन इनसाइड द square bracket, so that part remain as a single entity। क्या जाएगा इसका? 4 माइनस, बराबर ना? Yes. Yes. इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स आयन। तब बोलोगे ये क्या होता है सब चीजें, तो क्लास इसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है वो हमें सीखना है पूरे चैप्टर में। तो क्लास फिलहाल इतना आपको क्या लगना है? समथिंग व्हिच इज शोन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट डज नॉट, बोलो, डिसोसिएट Dissociate. फर्दर। Dissociate। Dissociates. आयन इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आयन। Complex ion. तो आपका डीएनए ब्लॉक चैप्टर हो गया ना? यस। Yes. बहुत सिंपल है आपके लिए। हाँ तो क्लास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीजें होती है हमेशा, सेंट्रल मेटल आयन या फिर सेंट्रल मेटल आइटम। ओके, तो ये दो पार्ट से बना होता है कॉम्प्लेक्स आयन, सेंट्रल मेटल आयन या फिर उसको सेंट्रल मेटल आइटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन, और दूसरा पार्ट होता है इसका लिगैंड। क्या होता है इसका? लिगैंड। तो क्लास लेट अस अंडरस्टैंड। क्लास हमें बहुत डिटेल में सीखना है, आपको जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का। सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा क्या होता है? लिगैंड। तो क्लास में था ये जो ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड है FeCN6 रेज़ टू 4 माइनस, आपको आपके पास जो आयन है ओके, उसमें Fe के ऊपर चार्ज कितना है बता मुझे। तो हम लोग फाइंड करेंगे, हमारे पास एक Fe है, हमारे पास कितने CN है? 6 CN है, और सबके ऊपर मिला के चार्ज कितना है? -4. -4। -4। प्लस साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है हमेशा -1। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे पता चलेगा, तो उसका लिस्ट देंगे आपको मैं। साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। हम लोग बोलते हैं साइनाइड को साइनाइड आयन, CN माइनस आयन, ये साइनाइड आयन है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। अब बोलोगे आप कैसे पता चला, तो मैं आपको बताऊंगा, उसका लिस्ट है हमारे पास। पर फिलहाल सबसे पहले तो ये याद रखो, साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1. -1 इज इक्वल टू -4। तो प्लस Fe के ऊपर चार्ज कितना है? हाँ +2। बोलिए। +2। +2. हाँ प्लस ने किसी ने कुछ और पूछा नहीं ना? तो +2। तो यहाँ पे Fe मेटल आइटम या आयन है? आयन है। आयन है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल आयन। क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल Iron. तो मेरे पास समझो ऐसा कोऑर्डिनेट का ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन होता CO, एक मिनट, Fe CO6। तो क्लास CO के ऊपर चार्ज देगा, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब आपको ना CO। Yes. यस। प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बराबर है, इट इज न्यूट्रल। तो क्लास यहाँ पे Fe के ऊपर कितना चार्ज है बताओ फिर?
बस CO के ऊपर 0 चार्ज है, Fe के ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज है। बराबर है Fe प्लस 6CO, सब मिला के चार्ज 0। अभी CO का चार्ज 0, तो Fe का चार्ज भी क्या होगा? 0 0 तो क्लास यहाँ पे Fe क्या है? सेंट्रल मेटल, आयन है, आइटम है? एटम है। आइटम है। atom atom ऐसे कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपके पास या तो सेंट्रल मेटल आयन होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, राइट? एंड क्लास दैट सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन दैट एक्ट एज अ लेविस एसिड, किसका काम करता है वो? लेविस एसिड। एसिड। एनीबॉडी, लेविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। वेरी गुड, लेविस एसिड मतलब इट कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, राइट? या फिर इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल, बराबर है? इलेक्ट्रोफाइल which has a tendency to accept a pair of electrons is called electrophile. तो लेविस एसिड होता है। तो जो सेंट्रल मेटल आयन होता है that is always लेविस एसिड, it has tendency to accept pair of electron. Okay क्लास, लेविस एसिड किसी भी कंपाउंड को लेविस एसिड जैसा बिहेव करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? which compound can act as लेविस एसिड? लेविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रियल डेफिनेशन ऑफ लेविस एसिड, रियल डेफिनेशन ऑफ लेविस एसिड, लेविस एसिड हैज vacant क्या ऑर्बिटल। orbital है ना, टू एक्सेप्ट क्या इलेक्ट्रॉन। electron इलेक्ट्रॉन, राइट? yes तो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करने के लिए लेविस एसिड क्या होता है? vacant orbital Fe, एनीबॉडी, Fe का एटम नंबर कितना है? 26, राइट? 26। yes अगर आपने अपने बोला डी ब्लॉक सीखा है तो आपको मालूम है AR 3d6 4s2, बराबर है? यस। yes आई होप, देखो मैं एज्यूम करके चलो आपको डी ब्लॉक में अपने कॉन्फ़िगरेशन सीखा है। yes sir यस। 3d6 4s2 क्लास, यहाँ पे Fe कौन से स्टेट में? +2 सेट में है। तो क्लास Fe अगर +2 चार्ज में होगा तो क्लास क्या लिखूं मैं? AR 3d6 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 4s 0 0 4p 0 0 4d। 0 क्लास क्या 4s 4p 4d होता है क्या? होता है सर, बट एम्प्टी रहता है। एम्प्टी है पर है ना। यस। yes तो क्लास क्या Fe के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है? यस। yes हाँ, तो क्लास ये Fe इन +2 स्टेट कैन एक्ट एज व्हाट? लेविस एसिड का काम कर सकता है, राइट? yes ये समझा आपको? ओके क्लास, तो यहाँ पे आपको पता चला कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, और क्लास दूसरा होता है क्या? क्या नाम बोला मैंने? लिगैंड, राइट? ligand हाँ, तो लिगैंड के पास क्या होता है? तो क्लास लिगैंड होता है लेविस बेस। क्या होता है? Lewis base लेविस बेस। क्लास मतलब क्या? इट कैन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। donate, pair right? donor इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, राइट? ओके, तो क्लास आपको ना लेविस बेस का काम कौन कौन करता है? आपको लेविस बेस कैसे पहचानना आता है, बोलो? लोन पेयर रहता है उसके ऊपर। एक तो क्या होता है? लेविस बेस ऐसा स्पीशी है जिसके पास एटलीस्ट वन आइटम विद क्या? ऐसा स्पीशी एटलीस्ट वन आइटम विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर होके फाइनल उसको, हाँ, लेवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट एवरीवन? यस। yes So at least one atom with lone pair of electron, that is called as what? Lewis base. प्लस या फिर दूसरा कंडीशन क्या लेविस बेस को? लेविस बेस के लिए नेगेटिव चार्ज रहता है। नेगेटिवली चार्ज, राइट? आयन, राइट? नेगेटिव आयन।
नेगेटिव आयन आल्सो एक्ट एज लेविस बेस बिकॉज़ नेगेटिव आयन के पास भी क्या होता है देने के लिए अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? यस ओके, Yes. प्लस मैं तो यहाँ पे Cn माइनस लेविस बेस का काम करेगा नहीं करेगा? ये Cn माइनस है। यस हाँ, तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन इज Fe के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल्स है टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? और Cn के पास क्या Yes. बोलो बच्चों लोग? देने के लिए लोन पेयर, Lone राइट? pair. हाँ, तो क्लास चलो अभी हम लोग बाद में क्लास ये पूरा चैप्टर का मतलब एंड का पार्ट है, मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ। तो क्लास यहाँ पे क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है वो देखना है सबसे पहले, ना? तो क्लास यहाँ पे Fe एक Cn से एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, राइट? और क्या बनाएगा बच्चों लोग? बॉन्ड कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट Coordinate बॉन्ड। bond. लेविस एसिड लेविस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? Coordinate कोऑर्डिनेट bond. बॉन्ड, राइट? प्लस लेविस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? डोनेट करता है। तो क्लास जब लेविस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लेविस एसिड को, तो दोनों के बीच में क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बता रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हाँ, तो क्लास ऐसे कितने बॉन्ड बनने वाले हैं? यहाँ पे लिखा है 6 नंबर 6। क्लास बोलोगे 6 ही क्यों बनेंगे? क्लास रुको, पूरा चैप्टर होना बाकी है। 6 बनने के लिए मैं आपको रीजन बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। क्लास ठीक है? तो क्लास एक बॉन्ड बना, प्लस ये दूसरा बॉन्ड बना, ये तीसरा बॉन्ड बना, ये चौथा बॉन्ड बना, प्लस ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में। क्लास एंगल कितना होगा सबके बीच में? 90 90। प्लस अब ये एंगल बिंगल्स के लिए हमें हमारे पास उसका बॉन्डिंग का थियरी भी है, वो देखेंगे हम लोग। प्लस एक बॉन्ड इस प्लेन के आगे बनेगा, राइट? और एक बॉन्ड इस प्लेन के पीछे या फिर ऊपर नीचे बोल सकते हो आप, जैसे डिपेंड, मतलब आप कैसे उसको विजुअलाइज कर रहे हो। तो ये जो दो बॉन्ड है वो इस प्लेन को क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, राइट? तो क्लास बन गए 6 बॉन्ड। यस Yes. एफी की ओर कितना चार्ज है? +2. और हर एक साइनड के ऊपर कितना चार्ज है? -1 -1। तो क्लास इस पूरे स्पीशी पर कितना चार्ज है? -4 -4। तो क्लास दिख रहा है आपको 4. -4 चार्ज है स्पीशी के ऊपर। यस Yes. शो दिस स्पीशी इन ऑल व्हाट स्क्वायर ब्रैकेट, बराबर है? हाँ, एंड क्लास दिस स्पीशी इफ यू पुट इन वाटर, ये स्पीशी वाटर में ये बॉन्ड स्ट्रांग है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड्स आर नॉट गोइंग टू सेपरेट, ये बॉन्ड टूटने वाले नहीं है। तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट Fe+2 एंड 6Cn- सेपरेटली, ऐसा हमें नहीं मिलने वाला। आर यू क्लियर? यस सर Yes. Such Yes, type sir. of ion is called as what? Complex ion। क्या कहते हैं उसको? Complex ion। तो क्लास मुझे तो सबसे पहले डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है? डबल सॉल्ट पूरा डिसोसिएट वो हो भी डिसोसिएट होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स आयन डबल नहीं सॉल्ट पूरा डिसोसिएट डिसोसिएट होता होता है इनटू सिंपलर आयंस, राइट? पर यस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा डिसोसिएट नहीं नहीं होता. होता ओके। प्लस अगर देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब कंफ्यूजिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ। प्लस K4 एफिशिएंसी के ऊपर चार्ज कितना है? K4 एफिशिएंसी के ऊपर 0 0। तो मैं इसको बोलूंगा मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको मैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और क्लास इसके ऊपर कितना चार्ज है? -4 -4. क्या बोलूंगा? कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बोलूंगा उसको मैं? कॉम्प्लेक्स आयन। Ion. क्लियर? हाँ, तो क्लास हमारा इंटरेस्ट किसमें? सिर्फ इस पार्ट में, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, राइट? हाँ, तो क्लास ये जो 4 K+ आयंस है वो क्या कर रहे हैं बता मुझे? इस कॉम्प्लेक्स आयंस का चार्ज क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, राइट? यस तो क्लास ये जो कटान है जो इस कॉम्प्लेक्स आयंस का चार्ज बैलेंस करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? काउंटर आयंस। तो क्लास सबसे पहले सुनो, मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, ये ना बहुत आगे का पार्ट है। पर क्लास अगर ये के दिमाग में नहीं रहेगा ना तो आपको ना बीच में ना बहुत ज्यादा डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ से आपको बताना शुरू किया। आर यू क्लियर? Yes, sir. अभी हम यस अभी हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक एक छोटी छोटी चीजें देखना शुरू करते हैं। पर आपको ये थोड़ा वो आइडिया आ गया कैसा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? Yes, sir. यस Yes, sir. क्लास है कॉम्प्लेक्स आयन में दो देखो कॉम्प्लेक्स आप कंपाउंड बोलेगे, कॉम्प्लेक्स आयन बोले, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो सेंट्रल मेटल सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा क्या होता है? Ligand. लिगैंड। लिगैंड And सेंट्रल मेटल आयन का प्रॉपर्टी क्या होता है? इट हैज वेकेंट ऑर्बिटल्स, मोस्टली विच ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल, राइट? यस बाकी लोग ऑर्बिटल yes. होते हैं तो वेकेंट ऑर्बिटल्स व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। एक मिनट बच्चे लोग, जस्ट अ मिनट।
Give me 1 minute. हेलो, सॉरी बच्चों लोग, समझा आपको ये? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर. तो क्लास सेंट्रल मेटल आयन एंड दूसरा क्या होता है? लिगैंड. लिगैंड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. तो इट कैन बी आइदर Lewis base. आयन और इट कैन बी स्पीशीज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो माय क्वेश्चन इज, क्या वाटर लिगैंड हो सकता है? हो सकता है वाटर सर. लिगैंड हो सकता है. चलो मैं डायरेक्टली आपको बीच के कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिर भी क्या वाटर लिगैंड हो सकता है? तो वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं. Lone pair होते हैं. एक ही होते हो. तो क्लास इसके पास भी लोन पेयर होता है, वो किसका काम कर सकता है? लिगेंड. का. Ligand. क्लास क्या अमोनिया लिगैंड हो सकता है? Yes. यस. बराबर ना? नेगेटिव चार्ज रहते हैं. क्यों निगेटिव चार्ज? अमोनिया के ऊपर निगेटिव चार्ज है. नो नो NH4 है सर. वो नहीं. NH3. अमोनिया, अमोनिया के पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या होता है हमेशा? यस. लोन Lone पेयर. pair. Lone pair. अमाइन चैप्टर सीखा रहेगा. अमाइंस, बेसिसिटी ऑफ अमोनिया. अमाइन नहीं, No. अमाइन चैप्टर हो नहीं गया सीखा है आपका? सर. नो प्रॉब्लम. Yeah. तो क्लास ये तो आपको बेसिक माना ना, नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर होता है वो. Yes sir. यस सर. ओके क्लास, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जे में पूछा गया क्वेश्चन है कि NH4 प्लस लिगैंड है या नहीं है? NH4 अमोनियम आयन, क्या ये लिगैंड है या नहीं है? सोचो. तो अपने टेक्स्ट बुक से जाएंगे ना तो चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, कुछ है ही नहीं. पर क्लास जेई की बात करोगे ना तो चैप्टर इतना बड़ा है ना, मतलब इसका स्कोप बहुत ज्यादा है. इफ यू गो टू सर इसके पास जेडब्ल्यू लोन पेयर है ना देने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन. तो है ना बच्चे लोग? Yes. गुड. तो क्लास देखो यहाँ पे कैसे फंसा है आपको. तो नाइट्रोजन गैस लोन पेयर है. ओके क्लास, हाइड्रो H, H ये H प्लस राइट. NH4 देखो, अगर अमोनिया का कोई चार्ज नहीं तो H के ऊपर चार्ज होगा, बराबर कि नहीं? H प्लस. क्लास देखो कितने अमोनिया के 3 हाइड्रोजन, अमोनिया ये इसमें H प्लस ऐड किया आपने, बराबर. तो प्लस क्या बनेगा Yes. आपका? NH4 प्लस. प्लस ये चार्ज प्लस किसकी वजह से आया? H प्लस की वजह H से. ये plus. समझा? प्लस H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन से, बता मुझे. H प्लस का कितने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन से? कितने? 0 ना? 0. हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक होता है राइट. यस. आपने उसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, H प्लस प्रोटॉन बना दिया, तो प्लस H प्लस कितने Zero. प्लस इसको क्या कंप्लीट करना है अपना? ड्यूप्लेट. ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, हाँ या ना? यस. अनस्टेबल है. तो नाइट्रोजन उसको हेल्प करेगा, क्या करेगा? अपना लोन पेयर उसके साथ क्या करेगा? शेयर करेगा. Share Share करेगा. करेगा. प्लस कौन Coordinate. सा बॉन्ड बनेगा? Coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड. प्लस अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने के बाद क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचा है किसी और को देने के लिए? नो. No. प्लस ये अमोनियम आयन लिगैंड का काम नहीं करेगा. नहीं करेगा. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझा आपको? ये क्वेश्चन आ चुका है जेडब्ल्यू में. क्यों नहीं कर सकता, समझा आपको? Yes sir. क्योंकि उसने ऑलरेडी वो दे चुका है किसको? H प्लस को. अभी उसको H वो अभी plus किसी और को. को नहीं दे सकता, ऑलरेडी H प्लस को दे चुका है, एक ही लोन पेयर बेचारे के पास. आई होप इट इज क्लियर. यस. हाँ, चलो चैप्टर्स बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो क्लास सबसे पहले देखते हैं हम लोग. हाँ, तो क्लास हमने ये जो ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर के साथ, ये जो दिख रहा है, Yes. इस पूरे चीज को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर. क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. ये पूरा पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. क्लास कोई चाहेगा डिफाइन करना कोऑर्डिनेशन स्फीयर? या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? पहला डिफाइन टेक्स्ट बुक का कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो आराम से आप अपना राय दो. कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो प्लस ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये वाला पार्ट. प्लस अगर मैं इसका नेगेटिव चार्ज निकाल देता हूं तो प्लस क्या लिखूंगा स्फीयर के बाहर? 4k प्लस, बराबर ना? पर इसका को शॉर्ट में लिखना तो क्या लिखूंगा मैं? K4 FeCN6. प्लस. ये दोनों सेम है, यस और नो? यस. Yes. My question to all of you is, what is coordination sphere?
ये पूरा आपका ये ना, ये सब पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। यस क्लास में, चलो लिखता हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताओ आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म बाय काउंटर आयंस एंड कॉम्प्लेक्स आयंस। काउंटर Sir, metal ion linked with ligands and enclosed in square bracket. हाँ वेरी गुड, चलेगा, वेरी गुड। ये सेकंड वाला ज्यादा अच्छा था। द सेंट्रल मेटल एटम, प्लस एटम तो बहुत कम रहता है, मोस्टली क्या होता है आयंस। आयन, पर कभी कभी एटम भी हो सकता है राइट, Yes. या फिर एटम एंड क्या Ligands. लिगैंड्स राइट, अटैच टू किसको, सेंट्रल मेटल आयन राइट, द सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगैंड अटैच टू इट आर एनक्लोज्ड इन, बोलो Square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट्स। are enclosed in square brackets right, और इसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकते हैं। क्लास ये भी करेक्ट है, कॉम्प्लेक्स आयन है, पर उसको और एक नाम है एनक्लोज इन इट। हमने नाम क्या लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन के लिए, Coordinate sphere. कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Coordination sphere. प्लस कॉम्प्लेक्स आयन भी कुछ रॉन्ग नहीं है, आर एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज क्या, Coordination sphere. स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट। सर वो ब्रैकेट वाला टर्म की पूरा वो FACN 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। बताता नहीं, ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो ब्रैकेट वाला टर्म ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है आपका, बताता हूँ। ये जितना ब्रैकेट के अंदर है ना, वही आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बस। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं काउंटर आयंस। तो ओनली जो ब्रैकेट के अंदर है, कौन से ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर, वही आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। यस सर। Sir. हाँ बोलो बोलो बोलो, इस टर्म एज क्या बोलो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट। So complex ion फिर किसको बोलते हैं, वो एक बार बताओ ना. कोऑर्डिनेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स आयन एक ही है बच्चा लोग। Yes sir. बताता आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर फिर कॉम्प्लेक्स आयन। मैं आपको कॉम्प्लेक्स आयन का नंबर भी नाम भी लिख के देता हूं, रुको अभी इसका नीचे कॉम्प्लेक्स आयन भी लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर राइट। हाँ क्लास यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूँ, मतलब डिफरेंस में इंक्लूड नहीं है। हाँ द आयनाइजेबल ग्रुप्स राइट, आयनाइजेबल मतलब क्या, जो वाटर में डिसोसिएट होता है राइट, वाटर में सेपरेट आयनाइजेबल ग्रुप्स written outside the bracket, क्या बोलते हैं इसको बच्चे लोग, काउंटर आयन। हाँ are termed as Counter ion. counter ion। तो क्लास एग्जांपल मेरे पास दो एग्जांपल, हमने आप एक एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं, K4FeCN6 राइट। यस। इसको अगर हम वाटर में डालेंगे तो हाउ टू डिसोसिएट, इट विल गिव मी 4K plus. K प्लस। तो क्लास 4K प्लस आपके लिए क्या हो गए, काउंटर आयंस राइट, बराबर ना। Yes. 4K प्लस और काउंटर आयन फॉर अस। हाँ एंड जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है राइट, Yes. या फिर आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स Ion. आयन है, Ion. क्या तक ठीक है। Yes. ओके तो क्लास मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं कॉम्प्लेक्स का। ये CO कोबाल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। एनीबॉडी, इसको पानी में डाल दो, क्या मिलेगा आपको लगता है आपको, व्हाट यू गेट इन एक्वस सॉल्यूशन, 3Cl minus plus Cl minus COH2O 6 COH2O6. तो COH2O6 वेरी गुड, ऊपर 3 माइनस आएगा चाहे। 3 minus.
रेस टू चार्ज कितना आएगा उसके ऊपर? 3 minus. minus 3 प्लस ना? Plus. हाँ Yes. प्लस 3 से प्लस, 3 बिकॉज Cl ये आना ये काउंटर नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स विल बी पॉजिटिव. positive. पे काउंटर वाज पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स विल बी negative Negative. प्लस. ये आपका होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये आपके लिए क्या है? काउंटर आयंस. बराबर है. ion. ऊपर ये था Yes. आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये थे आपके लिए क्या? काउंटर आयंस. ये क्लियर है आपको? Yes, sir. हाँ. तो क्लास आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन में डिफरेंस क्या है? बताता हूं मैं. तो क्लास बिल्कुल डिफरेंस नहीं है. पर कॉम्प्लेक्स आयन ये टर्म यूज कब करते हो वो बताता आपको. अभी लिखता हूं मैं कॉम्प्लेक्स आयन. तो मेरे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स है कौन सा? FeCO, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट? 6. क्लास के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्लास को मैं कॉम्प्लेक्स आयन बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? इसको ब्रैकेट में Iron कोई नहीं चार्ज है. ये आयन नहीं है, राइट? पर ये Yes. कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बराबर है? Yes. yes हाँ, पर वो आयन नहीं है क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, राइट? तो यही डिफरेंस होता है. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कैरी चार्ज, मे नॉट कैरी चार्ज, राइट? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज होता है तो अगर चार्ज होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? complex ion Complex ion. Complex ion. अभी डिफरेंस समझा आपको या नहीं समझा? पहले बताओ मुझे. समझा. yes sir तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर may carry charge, may May not not carry carry charge. charge. And if there is charge on coordination sphere, then we call that charge coordination sphere as what? Complex ion. Complex ion. complex ion So class, when coordination sphere पर है consisting of, बोलो क्या होता है Charge. इसके अंदर? नहीं, consisting of metal ion and Ligands. ligands, right? Metal ion ligands together carry क्या? A net Net charge, charge. बराबर ना? net charge नेट मतलब नेट चार्ज का मतलब क्या? अगर समझो आपका सेंट्रल मिडल लाइन +2 है और लिगैंड का टोटल मिला के चार्ज -2 है तो क्लास कोई चार्ज आएगा यहाँ पे? No. नहीं आएगा. no नहीं आएगा. पर क्लास अगर चार्ज आ रहा है मतलब लिगैंड और मिडल का चार्ज ऐड करके अगर चार्ज बच रहा है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, कैरी अ नेट चार्ज, तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? complex ion इट्स कॉल्ड Complex ion. कॉम्प्लेक्स आयन. क्लास डिफरेंस समझो आपको कॉम्प्लेक्स आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर का? Yes, sir. yes कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ही है, पर अगर उस ब्रैकेट के ऊपर नेट चार्ज आता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स आयन. ion ठीक है. और चार्ज नहीं आता तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेशन Coordination स्फीयर. sphere. ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन में डिफरेंस समझा आपको? yes sir ओके. क्लास थर्ड पॉइंट हमारे पास है. एक मिनट ना, लेट मी टेक्स्ट बुक देखने दो क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत सारी चीजें जो अपने बुक में नहीं है. हाँ. नेक्स्ट इज चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. क्या लिखते हैं हम लोग? चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. तो क्लास एक क्वेश्चन है मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स लिखा था या चलो यहाँ पे दिखा था, इस कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज कितना है? इस कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज कितना है? -4. -4. कैसे फाइंड किया आप लोगों ने बच्चे लोग? Fe के ऊपर कितना चार्ज था? +2 +2 था. और 6 के ऊपर कितना चार्ज था? -1. -1 -1. मतलब 1 के ऊपर -1 तो 6 के ऊपर -6. तो क्लास ये पूरा मिला के चार्ज कितना हो गया आपका? -4. -4 -4. तो क्लास दैट -4 इज कॉल्ड एज द चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. तो क्लास इस कॉम्प्लेक्स का, ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके पास, इसका चार्ज नंबर कितना है? -4 -4. प्लस अभी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज चार्ज नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन? इसका चार्ज नंबर कितना है? +3 +3. 3. बहुत सिंपल टर्म है. आप जो कॉम्प्लेक्स लिखते हो तो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होता है, दैट चार्ज इज कॉल्ड एज व्हाट?
चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, क्या बोलते हैं सब लोग, चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो क्लास माय क्वेश्चन इज, इसका चार्ज नंबर बताओ कितना है, इधर गया, चलो मैं वापस ड्रॉ करता हूँ। Fe, सॉरी एक मिनट, कोई बताएगा इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज नंबर कितना है? प्लस तो वहां पे कुछ माइनस टू, सिंपल। जो क्लास ब्रैकेट के बाद जो चार्ज होता है क्या बोलते हैं चार्ज को? चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। और क्लास वो नंबर क्या होता है? वो मेटल और लिगैंड का मिला के क्या होता है? नेट चार्ज होता है, बराबर है? तो Yes. सेकंड चार्ज प्लस सब मिला के लिगैंड का मिला के चार्ज, आप ऐड करके जो नेट नंबर आता है वो नंबर क्या होता है आपका? चार्ज नंबर ऑफ Complex ion. complex ion. वेरी लाउड हियर। क्लास कुछ पूछना है आपको? व्हाट इज चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन? यस, पर इधर बोलो फटाफट। Net charge. Okay. Now next is oxidation state of central ion. Sorry. या फिर oxidation state of central metal atom. Next definition is oxidation state. तो भाई क्वेश्चन है, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है सब लोग को, NiCN4 माइनस। Yes. Yes. इस कॉम्प्लेक्स में निकल के ऊपर कितना चार्ज है ढूंढो। इस कॉम्प्लेक्स में निकल के ऊपर कितना चार्ज है? +2। +2, वेरी गुड। कैसे किया आप लोगों ने? साइनेट का -4 आएगा, टोटल Minus माइनस is equal to -2. आपके पास 4 CN है, राइट? यस। सबके ऊपर मिला Yes. चार्ज कितना है? -2. दिस नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? चार्ज नंबर, राइट? चार्ज नंबर। ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। तो पूरा एक निकल और 4 CN के ऊपर सबका मिला के चार्ज -2 है। ओके, हमें निकल का चार्ज, CN इज ऑलवेज -1। स्टार्टिंग में बोला आपको मैं, CN Yes. माइनस, याद रखो, बाहर करो आप, ये CN -1 होता है। तो Na कितना है आपको? +2, राइट? +2। +2 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये जो सेंट्रल में एटम है उसका स्टेट, क्लास 0 होगा तो उसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, राइट? और वो प्लस होगा तो उसको क्या लेंगे? सेंट्रल मेटल आयन। Ion. होगा तो माइनस होगा तो Ion. माइनस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेटल कैन नेवर कैरी, मेटल कैन Negative नेवर charge. कैरी नेगेटिव चार्ज। मेटल सा इलेक्ट्रो charge, पॉजिटिव, दुनिया कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, बराबर ना? तो माइनस होने का चार्ज हो ही नहीं सकता, बराबर है? या तो मेटल आइटम पॉजिटिव होगा या तो न्यूट्रल होगा, बराबर है? न्यूट्रल होगा। Yes, sir. ओके, let's take one more example. आप गेस करो, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पे Fe का ऑक्सीजन स्टेट कितना है? ऑक्सीजन स्टेट ऑफ Fe +2. +2, वेरी गुड। क्लास वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। Neutral. वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बराबर ना? वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो इफ आई टेक वाटर तो डायरेक्ट तो Fe इज इक्वल टू +2, राइट? तो Fe का +2 चार्ज है, बराबर है? Yes. This oxidation state of central metal atom. So class, the number which represent the electric charge on the central metal atom in coordination sphere, बराबर है? coordination Yes. sphere में central metal atom के ऊपर जो चार्ज होता है उस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट ऑफ सेंट्रल central मेटल Metal. atom. क्लास ये समझा? तो क्लास चार्ज नंबर और ऑक्सीजन स्टेट में डिफरेंस क्या है? चार्ज नंबर क्या होता है? मेटल और लिगैंड का मिला के पूरा नेट चार्ज, राइट? Yes. ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है? सिर्फ मेटल के ऊपर होने वाला चार्ज। आर यू क्लियर? यस। Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है आपको पूछना है या बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है?
सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पता ना एक बार। ये वाला, हाँ ये तो सबसे इजी है। आपको आपको समझ में कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन दिया, तो आपको क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल मेटल के ऊपर कौन कितना चार्ज है वो फाइंड करना है। चलो गिव मी आई विल गिव अदर एग्जांपल, थोड़ा डिफिकल्ट वाला। चलो आप बोलोगे ये सब कहाँ से है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्लास यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होता है -1, आप बोलोगे आपको कैसे पता चला। क्लास लिगैंड होगा तो उसका चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव राइट, या फिर उसके लोन पेयर होना चाहिए। हाइड्रोजन का तो कोई लोन पेयर नहीं होता, बराबर है। यस। यस हाइड्रोजन मैं आपको बताता हूँ, इसको H का मैं आपको बता रहा हूँ। चलो H का चार्ज -1 है। प्लस लिथियम अल्कली मेटल्स का चार्ज कितना हमेशा होता है, +1। +1। तो क्लास सबसे पहला, हाउ दिस कॉम्प्लेक्स विल डिसोसिएट इन वाटर। Li plus Li plus AlH4 H4 Li प्लस राइट, plus AlH4 L 4 minus. H4 माइनस। क्लास ऐसा होगा ना, बराबर ना, सब लोग को समझ रहा है। Yes. बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स अपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला, मतलब क्या अंदर का पार्ट डिसोसिएट नहीं होने वाला, बराबर है। नहीं होने वाला है। प्लस जो यस। अंदर का पार्ट है वो क्या आपका, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स आयन। प्लस कॉम्प्लेक्स आयन बोल ion. सकते हैं हम लोग, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, चार्ज है। Charge. गुड, हाँ। तो क्लास अभी यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम कौन है, या सेंट्रल मेटल आइटम या आयन कौन है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है। तो क्लास का चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक एल्यूमिनियम है और 4 हाइड्रोजन है, तो सबके ऊपर मिला के चार्ज कितना है, -1। -1. और चार्ज ऑन हाइड्रोजन एज ए लिगैंड, -1 -1। तो क्लास व्हाट इज चार्ज ऑन एल्यूमिनियम, +3 3. +3 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Oxidation state. मेटल आइटम। अभी ठीक है। यस। यस तो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्लास देखो, आप ना इनवेरिएबली कुछ भी बोलो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो या फिर कॉम्प्लेक्स आयन बोलो, चीज एक ही है, बराबर ना। जो ब्रैकेट के अंदर चीज ये है, Yes. ब्रैकेट के अंदर जो है वो, राइट। तो क्लास तो उसमें उस ब्रैकेट के अंदर जो लिगैंड एंड मेटल आयन है, तो उस मेटल आयन के ऊपर जो चार्ज होता है उसका खुद का चार्ज उस कंपाउंड में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम। Atom. यस और नो। यस सर। यस Sir. क्लास नेक्स्ट थिंग इज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लास ये नाम कभी सुना है आपने, कोऑर्डिनेशन नंबर, यस। Solid state. सॉलिड स्टेट। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन अलग है। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बिल्ली में मैंने आपको आज चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं, ये आपको जस्ट बेसिक, ये चैप्टर का मतलब हम लोग ना ये क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा बेसिक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लास सिंबल, इसको लिखते हैं हम शॉर्टकट में CN लिखते हैं, राइट। फुल फॉर्म क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्लास किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन ने लिगैंड से कितना इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट किया, वो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एग्जांपल। क्लास यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है, दिख रहा है आपको ये डायग्राम, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना है। यस। तो क्लास यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है, राइट, प्लस वो साइनाइड से इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर रहा है। याद रखो साइनाइड एक ही इलेक्ट्रॉन पे दे सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन पे दे सकता है, सिर्फ 1। एक इलेक्ट्रॉन पेयर। और क्या बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बराबर है। तो क्लास ये बताओ, यहाँ पे Fe ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट किया है, 6। 6. 6। तो 6 क्या हो गया उसका, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। वेरी गुड। तो क्लास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन फ्रॉम लिगैंड्स, या फिर सिंपली बोल सकते हो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल आयन। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड एज व्हाट, इट्स कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। Number. क्लास मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। क्लास आपको ये मॉलिक्यूल मालूम है, ये मॉलिक्यूल मालूम है, इसका नाम है इथिलीन डायमंड। क्या नाम है इसका, ऑर्गेनिक में सुना है इथिलीन डायमंड, बराबर है। तब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसको इस चैप्टर में EN बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, EN शॉर्टकट में बताऊंगा जैसे आगे बढ़ेंगे। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग, EN। इतना EN। बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से अच्छा इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग, EN लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ Cu
En twice plus 2. क्लास डिफिकल्ट है, मैं सिंपल फॉर एग्जांपल से ले नहीं रहा। तो क्लास यहाँ पे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोई ट्राई करेगा और बोलेगा तो बहुत खुशी होगी मुझे, राइट आंसर देगा। तो यहाँ पे कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? क्लास इतना इजी नहीं है, फिर भी आप ट्राई करो। मतलब इस स्टेज पे इजी नहीं है, इजी तो है। तो क्लास कॉपर कितने लिगेंड को अटैच है? आपको दिखा 2 ना? 2 हेलो, तो आपको क्या लगेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बराबर है। तो क्लास ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पे कॉपर पे ओके ईएन का चार्ज 0 होता है। क्लास यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, बराबर ना? चलो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन? +2 +2. कॉपर +2 स्टेट में, बराबर। तो कॉपर यहाँ पे +2 स्टेट में। क्लास ये मॉलिक्यूल इथिलीन डायमंड में ऐसे लिखता हूँ। अभी किसी का ध्यान में आ रहा है? नहीं, अभी भी नहीं। यस सर Yes. क्या लगता है Yes. क्या होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर? क्लास ये 4 एक मॉलिक्यूल हो गया, राइट? 4. 4 बराबर, एक मॉलिक्यूल हो गया। क्लास नाइट्रोजन गैस लोन पेयर होता है, बराबर है? यस तो इसके Yes. बाद लोन पेयर है, इसके बाद भी लोन पेयर है, राइट? एक मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर है। तो क्लास यहाँ से भी लोन पेयर मिला कॉपर को और यहाँ से भी मिला। तो क्लास उसने कितने बॉन्ड बनाए? यहाँ से 2 कोऑर्डिनेट दो। बॉन्ड, बराबर है? हाँ। प्लस सिमिलरली यहाँ पे तो ईएन कितने हैं आपके स्ट्रक्चर में? 2. इथिलीन डायमंड कितने हैं? 2 2 है ना? तो मेरे पास और एक इथिलीन डायमंड है। तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा और यहाँ से भी होगा, राइट? Yes. टोटल सेंट्रल मेटल आयन को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिले? 4. 4 तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना हो मायने नहीं रखता, राइट? एक लिगेंड एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर भी दे सकता है। आपको देखना क्या है कि सेंट्रल मेटल आयन टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। बस अगर एक ही लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देता तो, एक ही लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देता तो 6 आता 6 आता, राइट? तो आपको क्या देखना है कि सेंट्रल मेटल आयन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है टोटल। तो दैट नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। एनी डाउट हियर? बस बोलो। नो सर। तो बस लिगेंड देखो, मैं पता लिगेंड कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पर, लिगेंड कैन डोनेट 2। क्लास हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ लिगेंड जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। तो फिलहाल यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि सेंट्रल मेटल आयन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है एंड कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट? So number of coordinate bonds formed by central metal ion is called as what? Coordination Number. Coordination number. number. Okay, any doubt here? Anyone? Any doubt? बस बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। सर डेफिनेशन रिपीट करो ना। चलेगा? आपके पास जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उस कंपाउंड में मेटल ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, राइट? दैट नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? Coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर। Number. ठीक है? तो क्लास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म ये भी कर सकते हैं आप, या फिर टोटल नंबर ऑफ क्या? आप बोलो। एक्सेप्टेड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, राइट? यस Yes. एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, ये भी चल सकता है, आपको जो अच्छा लगता है। The central metal ion in given coordination compound is called as what?
कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। आई होप यहाँ तक ठीक है, सब लोग को समझा। Yes. तो क्लास एक लास्ट डेफिनेशन लेक्चर लो आज के लिए। तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करता हूँ। CO H2O6 Cl3। क्लास आपके ब्रैकेट के बाहर क्या है ना, वो आपका कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आपके काउंटर है, राइट? का कॉम्प्लेक्स आंसर सिर्फ इतना ही है, कौन सा? जो ब्रैकेट के अंदर है। चलो मैं यहाँ पे लिगेंड्स कौन है? H2O। H2O। अगला डोंट से Cl, क्योंकि Cl कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, बराबर है? यस। H2O लिगेंड है। हाँ, प्लस इस कॉम्प्लेक्स में सबके सब लिगेंड क्या सेम है? सबके सब वाटर लिगेंड है, कोई और लिगेंड है वाटर छोड़ के? नो। No. तो जब सेंट्रल मेटल आयन सिर्फ एक ही टाइप के लिगेंड को बॉन्डेड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर containing only one type of ligand is called as what? Homoleptic complex. So class, let me tell you the other example. CO H2O3 NH3 प्लस इस कॉम्प्लेक्स में क्या सेंट्रल मेटल एक ही टाइप के लिगेंड से अटैच है या एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड से अटैच है? एक से ज्यादा। प्लस यहाँ पे वाटर एक टाइप का लिगेंड, दूसरा अमोनिया से टाइप का Yes. नंबर नहीं बोला। Yes. यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड है, एक लिगेंड है वाटर और दूसरा कौन सा है? अमोनिया। Ammonia. अमोनिया। ऐसे कॉम्प्लेक्स जहाँ पे कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन इज बॉन्डेड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड एज द हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। चलता है इसको हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन, राइट? The complex in which central Yes. metal ion is bonded to only one type of ligands is called as homoleptic complex. होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। The complex in which central metal ion is bonded to more than one kind of ligand is called as the heteroleptic complex. Complex. So class, एक quickly फटाफट मैं क्वेश्चन पूछता हूँ before I stop. Class, anything which is inside square bracket consists of two things. बोलो। सेंट्रल मेटल एटम और Atom सेंट्रल and मेटल ligand. आयन एंड लिगेंड। हाँ, Ligand. central metal atom और ligand प्लस सबको मिला के जो ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Coordination sphere. Sphere. Plus if that sphere carries some charge, plus or minus. Complex ion. कॉम्प्लेक्स Complex ion. आयन। Okay. Ion. प्लस उस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्ज होता है प्लस और माइनस वॉट एवर चार्ज, +3 +2 +1 वॉट एवर, -3 -2 -1 जो वॉट एवर, तो चार्ज ऑन दैट स्क्वायर ब्रैकेट, द नेट चार्ज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज Charge number. चार्ज नंबर चार्ज नंबर ऑफ complex कॉम्प्लेक्स ion. आयन। वेरी गुड। प्लस उस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर चार्ज होता है, दैट चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर। Oxidation Oxidation state of number. central metal atom. central atom. Very good. Oxidation number. Plus number of coordinate bond formed by central metal ion कोऑर्डिनेशन नंबर। Coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर। of central metal ion. Okay. Complex having only one kind of ligands होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक complex. and more than one type of ligands. हेटेरोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। Okay, क्लास तो आज के लिए इतना काफी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग और डिटेल में, क्लास मैंने वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेलिंग नहीं किया, हम लोग आराम से ये सब चीजें एक एक करके आराम से सीखने वाले। ओके, Yes. so we stop now and next lecture will continue. Okay, thank you.